ये जो वीडियो है ये बहुत लेट शूट हो रही है, रात को, काफ़ी रात को शूट हो रही है। और ये इसलिए शूट हो रही है बिकॉज़ मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि ये जो जितने भी गलत क्वेश्चन है सीएचएसएल के अंदर आए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स को कि मेरी मेल के ऊपर आप भेज देना अपनी पीडीएफ और साथ में अपनी शिफ्ट का नाम, और ये भी भेज देना कि सर मेरे को ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। तो फिर मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और गलत क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। तो कई सारे क्वेश्चंस ठीक निकले हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो क्वेश्चन आपको कैसे पता चलेगा, जिनको स्टूडेंट गलत समझ रहे थे पर वो ठीक है, वो अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। और जो गलत क्वेश्चंस हैं वो मैं इस वीडियो में भी करवा दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा। बिकॉज आप रिप्रेजेंटेशन लगाते हो तो आपको एक्सप्लेन करना होता है क्यों गलत है। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हर एक क्वेश्चन पर यहाँ पर तो शिफ्ट लिखी होगी कि कौन सी शिफ्ट का क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको आईडी मिल जाएगी। तो हमें रिप्रेजेंटेशन लगाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो देखो जरा इस साइड क्वेश्चन देखते हैं। 30 मैन working 8 hours a day can dig a pond in 16 days. Then, by working how many hours a day can 32 men dig टू सेम ponds? तो वर्क नीचे आता है तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2 इन 20 डेज। तो 2 से 10 पर 0 से 0, 16 दूनी 32, 2 चौके 8, 4 तिये 12, 12 आंसर आएगा। 6 दे रखा है, क्वेश्चन इज रॉन्ग। 12 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का इस आईडी का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। The given graph represent the percentage distribution of the total expenditure of a company. Study the graph and answer the question that follows. ठीक है, अलग अलग एक्सपेंडिचर हैं। इसका है ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि कौन सी चीज़ पर कितने परसेंट खर्चा होता है। अगर आपको क्वेश्चन दिख भी नहीं रहा तो टेंशन मत लेना, मैं बता दूंगा। द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पर कितना एक्सपेंडिचर है भाई? 22.5%। इज वट परसेंट मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पर कितना एक्सपेंडिचर है? ट्रांसपोर्ट पर एक्सपेंडिचर है 17.5%। तो अगर मैं आपको ये पूछता हूँ कि ये चीज़ इससे कितने परसेंट ज़्यादा है, तो भैया ऐसे नहीं बोलते कि 5% ज़्यादा है। यहाँ पर 5% आंसर दे रखा है। देखो, अगर कोई किसी बंदे की टोटल इनकम है, उस इनकम में से वो दूध पर 10% खर्च कर देता है, और उसके बाद लीकर पर, लीकर की स्पेलिंग होती है क्या, जो भी है, दारू पर 20% खर्च कर देता है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दारू पर जो खर्च है वो कितने परसेंट ज़्यादा है दूध वाले से, ऐसे नहीं बोलोगे कि 10% है भाई, वो डबल है, वो 100% ज़्यादा है। इसको अगर इससे कंपेयर करोगे तो वो 10 ज़्यादा है 10 पर। अगर आपको, अब आप ये बोलोगे कि सर अगर ये पूछना हो कि इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, तो उसको बोलते हैं परसेंटेज पॉइंट्स। कितने परसेंटेज पॉइंट का फ़र्क है उसको 10 बोलते हैं। तो यहाँ पर या तो उसने परसेंटेज पॉइंट लिखना था, उस हिसाब से क्वेश्चन गलत है एसएससी का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये शिफ्ट है, ये इस क्वेश्चन की आईडी है क्या भाई? यहाँ पर इन्होंने अंकित मूल्य दे दिया और क्रय मूल्य दे दिया। क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, और डिस्काउंट जो होता है, इन्होंने छूट का प्रतिशत पूछ लिया। वो छूट कैसे पता चलेगी? कितने में बेचा। अब मुझे पता है वो इसको विक्रय मूल्य लिखना चाह रहे थे एसएससी वाले, बट उन्होंने गलत लिख दिया, तो क्वेश्चन तो गलत है, तो ये रिप्रेजेंटेशन के लायक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 14 अक्टूबर का, और ये इसकी क्वेश्चन आईडी है, आपको दिख रही है। अब ये एक बार देख लेते हैं। दिए गए बार ग्राफ में क्रमागत 2 वर्षों में 2017-18 के दौरान 4 विद्यालयों में दाखिल विद्यार्थियों की संख्या बताई गई है। भैया 4 ये विद्यालय हैं, 2017 में इतने स्टूडेंट, 18 में इतने स्टूडेंट। ठीक है, 2017 में विद्यालयों S1 और S2, 2017 वाला ब्लू से रिप्रेजेंट है, S1 और S2 250, और S2 में 240। इन दोनों का एवरेज बताओ, इन दोनों का औसत। इन दोनों का औसत है 245, दोनों के बीच में ये होएगा ना 240 और 250 के। जी हाँ, 2018 में विद्यालयों S3 और S4 के औसत के दाखिले का कितना प्रतिशत है? तो ये जो चीज़ है ये कितने परसेंट है किसका? 2018 में S3 और S4 का औसत। तो 2018 ऑरेंज कलर का है 150 और 250, तो ये हो गया जी 400, तो औसत हो गया 200। यहाँ पर ये बोल रहे हैं 245 इज वट परसेंट ऑफ 200, तो मोर देन 100 होएगा, तो ये तो आंसर ठीक होएगा ही नहीं।
एक्चुअल में ये पूछना चाह रहे थे 200 इज वट परसेंट ऑफ 245, तब जाकर ये आंसर ठीक आता। तो अब इन्होंने गलत पूछ लिया, तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट, दी following graph shows the data of collection of interest on loans by 6 branches B1, B2, B3, B4, B5, B6 of bank during the, ठीक है, अलग अलग ब्रांच है बैंक की, वो अलग अलग लोन इकट्ठा करती हैं, ये इन्होंने बता रखा है। 3 साल में इन्होंने लोन इकट्ठा किया है अलग अलग। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ईयर 2016 to 17, द हाइएस्ट रेट ऑफ कलेक्शन इज फॉर द ब्रांच। 2016 और 17 के सालों को कंसिडर करें तो सबसे हाईएस्ट कलेक्शन किसने किया है? तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, देखो 2016 वाला ब्लू है, ये 43 और ये 52, एक तो ये है आगे, और एक 43 के कंपैरिजन में 48 एंड 56, इसके कंपैरिजन में 54 एंड 63। हाँ, सबसे आगे ये है B2, साफ साफ दिख रहा है, ये तो मैंने नीचे वाला उठा लिया था। तो B2 ने सबसे ज़्यादा कलेक्शन मारा है, लेकिन उन्होंने B2 का ऑप्शन में ही नहीं दिया। और हाँ, अब इन्होंने B6 क्यों दिया है ये मेरे को पता है, इन्होंने क्यों दिया है। ये क्या पूछना चाह रहे थे पता है? कि ये पूछना चाह रहे थे कि 2016 से जब 17 में गए तो मैक्सिमम जो कलेक्शन में इंक्रीमेंट आया परसेंटेज में, वो कौन से बैंक में आया? तो वो जब आप देखोगे तो B6 के अंदर आया है। 16 से 17 में जाओगे तो 25 से 38 हो गया, किसी भी ब्रांच में इतना इजाफा नहीं हुआ। तो इन्होंने ठीक से यहाँ पर हाईएस्ट रेट ऑफ कलेक्शन 2016 to 17 हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ कलेक्शन आएगा, वो वर्ड इन्होंने मिस कर दिया। एंड ये रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हो आप इस पे, क्वेश्चन पूरा देना चाहिए होता है ना भाई। 15 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन की आईडी है, ये एक क्वेश्चन आया है, देख लेते हैं। ये मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको साफ साफ नहीं दिख रहे, E1 कोचिंग सेंटर का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन तो ऊपर से दिख नहीं रहा होगा, कोई नहीं, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ है क्या। भैया इन द गिवन बार ग्राफ वाइट बार जो है वो शो कर रही है इनकम, और ब्लैक बार शो कर रही है एक्सपेंडिचर। खर्चा दिखाया गया है और इनकम दिखाई गई है, और इन्होंने बोला है कि भैया द एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2001 to 2002 कितने % डिक्रीज हो गया। तो 2001 में एक्सपेंडिचर कौन सा भाई? वाला 2001 में 20 था और 2002 में 15 था, बताओ कितना कम हो गया? 5 कम हो गया 20 पर। ऐसे ही होता है ना, कम 5 कम हो गया 20 पर, 25% कम हो गया। ये 33 पर क्यों हाथ लगा रही हैं? इन्होंने 15 पर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आगे 18 मार्च थर्ड शिफ्ट को ये वाली क्वेश्चन आईडी, द एवरेज सैलरी ऑफ ए पर्सन 4 मंथ्स, फरवरी मार्च अप्रैल मई की 12,000 है, एंड दैट ऑफ मंथ्स, फरवरी को निकाल दो, मार्च अप्रैल मई जून की 3,000 है। तो कितने का नुकसान हुआ है? 9,000 का नुकसान हुआ है 4 महीनों में। तो 9 चौके 36, 36,000 का नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि फरवरी की जगह पर जून आ गया। इसका मतलब जून 36,000 कम लेकर आया है, और तो जून की अगर इनकम 8,000 है तो फरवरी की 36,000 ज़्यादा होगी। तो भैया 36 और 8 कितने हो जाएंगे? 44,000 हो जाएगी। ठीक है, बस यही। इन्होंने 4,000 दे रखी है, पता नहीं क्यों दे रखी है, कुछ ना कुछ वैल्यू में गड़बड़ होगी। अगला 18 मार्च थर्ड शिफ्ट, ये क्वेश्चन की आईडी है, 2 सर्कल्स विद सेम सेंटर P, ठीक है, हैज रेडियस 7.5 and 4.4 थ्रू ए पॉइंट A, रेडियस P है। द लार्जर सर्कल ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू स्मॉलर सर्कल टचिंग इट एट B, तो ये B पर टच कर रहा है। ठीक है, पॉइंट A C। अब ये C कहाँ पर है? बताया नहीं ना इन्होंने C कहाँ पर है। मुझे पता है C कहाँ पर है, एक्चुअल में इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर C है, लेकिन ये हम अपना दिमाग लगा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने ये बताया है कि 4.4 है, ये बताया है 7.5 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसकी लंबाई आ जाएगी, उसको डबल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बट एग्जामिनर ने पूरी स्टेटमेंट नहीं दी, प्रेजेंटेशन लगा सकते हैं। 19 मार्च सेकंड शिफ्ट को ये क्वेश्चन की आईडी है। अब यहाँ पर देखते हैं, इन ए बैच ऑफ 68 स्टूडेंट 23 स्टूडेंट डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द 2 गेम्स। तो देखो ये टोटल 68 स्टूडेंट हैं, इनमें से 23 तो कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं करते। मान लो ये 2 गेम है, ये 23 तो बाहर पड़े रहते हैं। तो इन 2 गेम के अंदर कितने स्टूडेंट होंगे? इन 2 गेम में मिला के टोटल 45 हो जाएंगे, है ना, 45 हो जाएंगे। तो उसमें से एग्जामिनर क्या बोल रहा है?
उसमें से 17 स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में और बाकी स्क्वैश में, 17 सिर्फ क्रिकेट में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि इस एरिया में ये तो कॉमन वाला एरिया है दोनों का। 24 स्टूडेंट दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो भैया टोटल 45 थे, 45 में से ये कितने गए, 24 और 17 41, बच गए 4, तो स्क्वैश ओनली में 4 आने चाहिए, पार्टिसिपेट इन स्क्वैश ओनली। ठीक है, अब इसने 21 दिए हैं, पता नहीं क्या सोच कर दिए हैं। 19 अक्टूबर, शिफ्ट टू क्वेश्चन की आईडी, लेट्स सी द क्वेश्चन। गिवन बार ग्राफ शोज टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल ग्रॉस रिसिप्ट्स ऑफ ए कंपनी। तो खर्चा कितना हुआ और इनकम कितनी हुई ये बता रहे हैं, करोड़ों में बता रहे हैं। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा क्या है, दिख नहीं रहा होगा। इन ऑर्डर टू मेक 20% प्रॉफिट, अगर 20% प्रॉफिट चाहिए तो व्हाट शुड हैव बीन द ग्रॉस रिसिप्ट, तो 20% प्रॉफिट चाहिए तो जो भी खर्चा हुआ उससे 20% ज़्यादा इनकम होनी चाहिए। तो खर्चा हुआ है जी 5500, अगर खर्चा 5500 हुआ है तो मेरे को ये बताओ इनकम कितनी होनी चाहिए, इससे 20% ज़्यादा होनी चाहिए, तो इससे 20% ज़्यादा, इसका 10% 550, इसका 20% 1100, इससे 1100 ज़्यादा 6600 होनी चाहिए, तो 6600 कहीं पर है ही नहीं। इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% व्हाट शुड हैव बीन द ग्रोथ। 1995 96, हाँ यही 95 96 में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत दे रखा है। 21 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट, ये क्वेश्चन की आईडी है। क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल परफेक्ट हो सकता था अगर इस इज इक्वल टू की जगह ये माइनस लगा देते, तो इनसे टाइपिंग में गलती हो गई। लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर एक एग्ज़ाम ले रहे हैं तो भैया पेपर ठीक से टाइप करना तो आना ही चाहिए। यहाँ पर अगर आप माइनस लगाओगे इज इक्वल टू की जगह तो ये बात बन जाएगी। मेरे को अभी भी याद है जब मैं एनालिसिस करवा रहा था तो एक स्टूडेंट ने इज इक्वल टू लगा कर ही भेजा था, तो मैंने माइनस करके आपको एनालाइज करके बताया था कैसे सॉल्व होएगा। 2 को उस साइड लेकर क्यूब कर देना, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये गलत है, टाइपिंग मिस्टेक इनसे हुई है। देन नेक्स्ट, ये कौन सी शिफ्ट का है भाई, मैं एक बार शिफ्ट देख लेता हूँ, शिफ्ट का पेपर देना। ये क्वेश्चन ये है जी 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट, ये क्वेश्चन आईडी है। ठीक है, और जो अगला क्वेश्चन है वो अभी नहीं लिखा होगा। ये जो क्वेश्चन है ये है 14 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे को मज़ा आया क्वेश्चन को देखकर, लेकिन थोड़ी सी वैल्यू ये थोड़ी सी और अच्छी दे सकते थे और क्वेश्चन को ठीक पूछ सकते थे। इसके करने के पीछे जो आइडिया है उसमें आपको मज़ा आएगा देखकर, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक नहीं होएगा, स्ट्राइक तो देखते ही हो जाएगा, बट मज़ा आएगा। कैसे, इन्होंने आपसे ये चीज़ पूछी है ना, ये चीज़ तो देखो 3 × XY तो आप देखते ही निकाल दोगे, क्योंकि x और y का जो प्रोडक्ट है वो 2 है, तो ये तो 6 हो गया। तो मुझे एक्चुअल में ये चीज़ निकालनी है, उसमें से 6 घटा दूंगा। तो चलो ये चीज़ निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये चीज़ क्या होगी, x³ + y³ + z³ -3xyz इज इक्वल टू x + y + z एंड सो ऑन। आगे आपको कहानी पता है। तो देखो भाई, x + y, y + z और z + x, इन सबको जोड़ूंगा तो x, मैं आपको पीछे ही कहानी बताता देता हूँ, मैं पूरा सोल्व करके नहीं दिखाना चाह रहा। ठीक है, 6 और 4 10 और 5 15, 15/2। अगर मैं इन तीनों को गुणा कर दूँ, इस भाई साहब को, इस भाई साहब को और इस भाई साहब को, तो मेरे पास एक्स वाई जेड हर एक चीज़ 2 बार आ जाएगी, इनका स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 2 3 6 तो के 24, √24 इनकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 2√6 इनकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसका जब आप सॉल्यूशन लोगे तो बाहर आएगा a + b + c, यानी कि 15/2, अंदर आएगा a + b + c का होल स्क्वायर। कई तरीकों में हम इसको लिख सकते हैं, -3 टाइम्स ऑफ, आगे क्या आता है 3 टाइम्स ऑफ xy + yz + zx। तो ये कहाँ से लाओगे, अरे भैया ये तीनों वैल्यूज दे तो रखी हैं अलग अलग, यहाँ पर उन तीनों को जोड़ दो, 2 और 3 5 और 4 9,
एक जोड़ा ना मैंने, इंटू 9। तो जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे तो 200 प्लस समथिंग आएगा, ये 150 के करीब नहीं आएगा, 153 के करीब, तो इसलिए इक्वेशन गलत है। आगे आप फर्दर सोल्व कर सकते हो। देन नेक्स्ट 14 अक्टूबर शिफ्ट 3, ये वाली आईडी, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर है क्या, मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ कि cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो है क्या, ये माइनस समथिंग आया है, तो कोस माइनस समथिंग कब होता है, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कोस ये है जी माइनस कोस 60, ये तो क्लियर है। माइनस मैंने एज इट इज लिख लिया, और भैया हाफ जो होता है कोस 60 पर हाफ होता है। अब कोस थीटा, ये दिमाग में सोचने की बात है कि कोस थीटा माइनस कोस थीटा कब बनता है, माइनस कब बनता है कोस थीटा, माइनस बनता है जब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सेकंड और थर्ड में कोस हो नेगेटिव है, और कोस का कोस कब रहता है, कोस का कोस रहता है जब 180 प्लस माइनस हो, 360 प्लस माइनस हो, तब रहता है। तो 360 प्लस माइनस तो मैं करूँगा नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि कोस या तो इस क्वाड्रेंट में है या इस क्वाड्रेंट में है। तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, कोस मतलब माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस को चाहे आप 180 माइनस थीटा लिख लो या कोस को 180 प्लस थीटा लिख लो। कोस 180 माइनस थीटा और कोस 180 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, तो ये चीज़ ये होती है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो माइनस कोस 60 इसको मैं लिख सकता हूँ। ये सारी चीज़ें दिमाग में करने की हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना लेंदी नहीं है क्वेश्चन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 180 में 60 घटा दो, कोस 120 डिग्री की भी यही वैल्यू है, और 180 में 60 जोड़ दो, कोस 240 की भी यही वैल्यू है। तो भैया यहाँ पर अगर पाई की जगह 180 रखोगे तो ये ऑप्शन भी ठीक है और ये ऑप्शन भी ठीक है, ठीक है। तो फिर दोनों ऑप्शन ठीक है, तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो जितने भी करेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको करेक्ट मतलब इनके अलावा तो बाकी करेक्ट ही होंगे, लेकिन स्टूडेंट ने मेरे पास भेजे थे जितने क्वेश्चन, उनमें बाकी करेक्ट निकले थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, ये क्वेश्चन करेक्ट है, ये क्वेश्चन करेक्ट है, कई सारे क्वेश्चन उन्होंने भेजे, वो सारे क्वेश्चन करेक्ट थे। तो जो भी बाकी जिनमें स्टूडेंट को डाउट था, आपको वो एक बार देखने हैं तो आप देख सकते हो। अभी आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी इवन कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल पर, अभी तुरंत मिल जाएगी आपको, ठीक है। और भैया मैंने आपको क्या बोला था कि रिप्रेजेंटेशन हम लगाएंगे अपनी तरफ से, तो हम अभी बहुत लेट हो गए हैं उस दूसरी वीडियो के कारण, फिर भी हम बच्चों से कांटेक्ट करेंगे, उनकी लॉगिन आईडी लेंगे, जितने भी हमें देंगे रिप्रेजेंटेशन लगा देंगे, और अपने टेलीग्राम चैनल पर बता देंगे कि इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर हमने रिप्रेजेंटेशन लगा दिए, किसी को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी तुरंत ही हम अपलोड कर देंगे वहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा 2-3 घंटे हाथ पैर मारेंगे, और उसके बाद जितनों के ऊपर हम रिप्रेजेंटेशन लगा पाए वो हम वहाँ पर बता देंगे। वहाँ पर आपको खर्चा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, और भाई ठीक है, अभी जो अपना कोर्स है क्वांट का, उसके ऊपर एक कूपन जो है वो चल रहा है। अगर आप इस कूपन को यूज़ करोगे, जो अपना कोर्स है इवन कोचिंग सेंटर का, क्वांट का हो, इंग्लिश का हो, कोई भी कोर्स है, उसके अगर कूपन के अंदर आप ये मेरा नाम लिख देंगे तो आपको एक डिस्काउंट मिल रहा है टॉप 100 स्टूडेंट्स को ओनली, और कुछ ही वहाँ पर बचे हैं, काफ़ी स्टूडेंट ने यूज़ कर लिया है, मैंने 100 की लिमिट रखवाई थी वहाँ पर, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और एक और बात जाने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, ये जो अपनी सीरीज़ है, इसकी लेटेस्ट वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस की मैं डाल चुका हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है। तो इसकी बाकी वीडियोस ये जो बड़ी बड़ी हैं, इसका ज़रूर फ़ायदा उठाओ, चाहे आप इस बार का मेंस दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, चाहे आप CHSL की तैयारी कर रहे हो, इसका ज़रूर फ़ायदा उठाओ, चाहे अगले साल की CHSL की तैयारी कर रहे होगे। और इस नए चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ठीक है। ये अपना बैकअप चैनल है, उस चैनल को कुछ हो जाता है तो ये अपने पास एक रहेगा आप तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो के।